वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान और मैं हूँ महिला। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है मतलबी लोगों से कैसे बचें, या यूँ कहें मतलबी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा फर्स्ट पॉइंट है, डोंट टेल योर सीक्रेट टू एनीबॉडी। अपनी जो सीक्रेट होती है, गुप्त बातें होती हैं, वो हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि हमारी जो गुप्त बातें होती हैं, हमारे कुछ राज रहते हैं, तो वो राज ही रहने देना चाहिए। क्योंकि लोग जानकर उस बात को और फैलाते हैं, मिर्च मसाला लगा के बताते हैं। तो अगर मतलबी लोगों से हमें बचना है तो हमें खुद को कंट्रोल करना होगा, खुद के इमोशनल को कंट्रोल करना होगा, अपने आप पे काबू रखना होगा। क्योंकि हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए हमें खुद समझदार बनना होगा और अपनी सीक्रेट्स बातों को किसी को नहीं बताना होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक लेडी थी, उनके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ था। वो बात अपनी कोई फ्रेंड्स को बताती हैं और वो बात जो वो भूल भी चुकी थी, आगे जीवन में बढ़ चुकी थी, और उसकी फ्रेंड किसी और को बताती है। इस तरह से बात फैल जाती है। अब बाद में ये बात जब उसके सामने आती है तो उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इसलिए अपने बारे में या अपनी गुप्त बातों को किसी को ना बताएं, शेयर नहीं करना चाहिए। पॉइंट्स हैं, डोंट शो योर लाइफ एज अ ओपन बुक। अपने लाइफ को कभी भी एक खुली किताब की तरह शो मत करो किसी के सामने। आप क्या कर रहे हो, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आपने पास्ट में क्या किया, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अपने जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं वो कुछ खास लोगों को ही बताना चाहिए। मतलबी लोग जो होते हैं, धोखेबाज जो लोग होते हैं, या सभी को नहीं बताना चाहिए। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, अदरवाइज़ किसी और के साथ नहीं। खुली किताब बनने की कोशिश मत करें कि कोई भी आपको पढ़कर चला जाए और आपके बारे में जान जाए कि आप कैसे हैं, आपकी वीकनेस को जान जाए और उसका फ़ायदा उठाए। उन्हें समझ में आ जाए कि आपको कब गुस्सा आता है, किन चीज़ों से एलर्जी है, या आपकी कमजोरी क्या है। तो इन सब चीज़ों को हमें अपने आप को खुली किताब नहीं बनाना है। इस पॉइंट से, ऑलवेज टॉक लेस देन नेसेसरी। हमेशा कम बोलो और ज़रूरत पर ही बोलो, ज़रूरत होने पर बोलो। ज़्यादा बोलने से क्या होता है कि जो बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए, हम बोलना नहीं चाहते हैं, वो भी मुंह से निकल जाती है। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि बॉस के बारे में बातचीत चल रही, लोग बॉस की चुगली कर रहे हैं और आप वहाँ नए नए जॉब में गए हैं। तो अगर आपकी अधिक बोलने की आदत है तो आप कुछ ना कुछ बोलोगे, बोलते बोलते बॉस के बारे में कुछ ऐसा मुंह से निकल जाएगा जो बॉस तक ये बात पहुँच जाएगी, या रिकॉर्डिंग करके कोई पहुँचा देगा। तब आपका क्या होगा? या आप नई बहू हैं और आपकी जेठानी तो सास की बुराई कर रही है। अगर आप भी बोलते बोलते कुछ आपके मुंह से बुराई निकल जाए, ये बात सास तक पहुंच जाए, तो फिर आपका क्या होगा? तो इसीलिए कम बोलना चाहिए और ज़रूरत होने पर ही बोलना चाहिए। अगर आप वहाँ पे चुप रह जाइएगा, जैसे बोलना सोना होता है तो चुप रहना हीरा होता है। अगर आप वहाँ पे चुप रह जाइएगा तो कोई आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोचती हैं, ये कोई नहीं जान पाएगा और आप बहुत सारी बातों से, बहुत सारी समस्या से, प्रॉब्लम से बच जाओगे। और जो मतलबी लोग होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, धोखेबाज लोग होते हैं, जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। कहने का मतलब कि वो हमारी पेट की बातों को लेते हैं, सुनते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं और हमें धोखा देते हैं। सामने में वो वेल विशर होते हैं कि हम आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन रियल में वो हमसे जेलस करते हैं, शुभचिंतक नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचने के लिए कम बोलना चाहिए और ज़रूरत पर ही बोलना चाहिए और गंभीर रहना चाहिए। और पॉइंट्स है, अंडरस्टैंड पीपल। लोगों को समझना चाहिए कि रियल में कैसे लोग बुरे होते हैं, कैसे लोग अच्छे हैं,
और कौन से हमारे वेल विशर हैं और कौन से हमसे जेलस करते हैं, मतलबी लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। लोगों की पहचान करना चाहिए, किसी के मन को पढ़ना चाहिए। इंसान से जब आप मिलते हैं तो उनका ज़्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि हम किसी का सुनकर उसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमें बोलने की कम सुनने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर उसके चेहरे, हाव भाव, पहनावा और हाव, वो किस तरह से हमसे देख रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से भी हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सामने में बहुत अच्छा दिखाते हैं कि हम आपके वेल विशर हैं, लेकिन रियल में वो वेल विशर नहीं होते हैं। तो हमें अच्छे लोगों की पहचान करना भी आनी चाहिए, क्योंकि जीवन में अच्छे दोस्त का भी होना बहुत ज़रूरी है। संगति अगर अच्छी मिल गई, दोस्ती अच्छी मिल गई, तो हम बहुत आगे भी लाइफ में बढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो हमें अच्छे लोगों की पहचान करना, बुरे लोगों की पहचान करना आना चाहिए। 5 पॉइंट से ईगो ज़्यादा मत रखिए और सेंसिटिव और इमोशनल भी ज़्यादा मत होइए, क्योंकि ईगो से क्या होता है, जो लोग साधु संत होते हैं, महान लोग होते हैं, उनको कोई थूक कर भी चला जाए, अपमान करे, बार बार अपमान करे, तो वो इग्नोर करते, उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में होता है। लेकिन हमसे क्या गलती हो जाती है कि हमारा रिमोट कंट्रोल जो है वो किसी और के हाथ में हम दे देते हैं। वो अगर हमारी प्रशंसा करे तो हम खुश हो जाते हैं, वो अगर हमारी प्रशंसा ना करे तो हम दुखी हो जाते हैं, वो जब चाहे हमें गुस्सा दिला दे हम गुस्सा हो जाते हैं। तो वो लोग हमारे वीकनेस को, मतलबी लोग, स्वार्थी लोग जान जाते हैं, इस तरह से वे हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसा शांत बनो, अपने आप को स्थिर रखो कि कोई भी आपका अपमान करे या आपके ईगो को हर्ट करे तो आपको कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से मतलब उसका सॉल्यूशन निकाल लो। और हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम खुद के लिए चाहते हैं। तो इन अगर कुछ पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स मैंने दिए, इन कुछ पॉइंट्स और कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी आपको हर्ट नहीं कर पाएगा और मतलबी लोग आपको धोखा नहीं दे पाएंगे और आप मतलबी धोखेबाज लोगों से बच जाओगे। और आप उनके साथ नपा तौला व्यवहार करो, हाय हेलो तक ही आप समझ ऐसे लोगों को पहचान करके हाय हेलो तक ही उनसे रिश्ता रखो। मैंने एक वीडियो बनाई है कि मतलबी लोगों को कैसे पहचानें, ये वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद मतलबी लोगों से कैसे बचें। तो इस तरह से आप मतलबी लोगों को पहचान के बच सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।